आपसे ही हमारी शान है, आपसे ही हमारी मान है, आपसे ही हमारी शान है, आपसे ही हमारी मान है। हम सब उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक दिन आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि आप उस क्षेत्र में कितना अधिक दक्ष और कुशल हैं। क्योंकि कोई भी आदमी किसी क्षेत्र में जितना अधिक दक्ष और कुशल होता है, वो आदमी उस क्षेत्र में उतना ही अधिक सफल होता है। और कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक दक्ष और कुशल तभी हो सकता है जबकि वह अपने काम का अधिक से अधिक बार रिवाइजिंग अथवा पुनरावृत्ति किया हो। और कोई भी आदमी अपने काम का अधिक से अधिक बार रिवाइजिंग अथवा पुनरावृत्ति तभी कर सकता है जबकि वह आदमी अपने काम में अधिक से अधिक समय दिया हो। और अधिक से अधिक समय देने का ही मतलब है कि अधिक से अधिक मेहनत करना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आप अपने काम में अधिक से अधिक समय दें और अधिक से अधिक मेहनत करें। आप एक दिन अवश्य ही सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में ही फोकस करें, 10 क्षेत्रों में नहीं। क्योंकि एक आदमी एक साथ एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा नेता, एक अच्छा अभिनेता कभी नहीं बन सकता है। जो आदमी कई क्षेत्रों में सफल होना चाहता है, वो अपने जीवन में एक भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप एक ही क्षेत्र में अधिक से अधिक मेहनत करें, अधिक से अधिक समय दें, आप सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कहा गया है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर जीके का वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 1857 के विद्रोह से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली,
दूसरा ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, तीसरा के.एम. पणिकर और चौथा ऑप्शन है ताराचंद। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है ए, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 10 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 11 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 4 जून 1857 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है 10 मई 1857 ईस्वी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का संकेत क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का संकेत क्या था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। ऑप्शन बी कमल एवं गुलाब। ऑप्शन सी कमल एवं गेंदा। ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कमल एवं चपाती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री से संबंधित था? मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री से संबंधित था? ऑप्शन ए 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन बी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन सी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 1856। ऑप्शन बी है दिसंबर 1856। ऑप्शन सी है जनवरी 1857। ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 1857। जनवरी 1857 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहेब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी है बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या अनुपात था? ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 6:1, ऑप्शन डी 7:1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6:1। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात 6:1 था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की ओर सहभागिता। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका सही जवाब है बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए है जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी एस.एम. सेन, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में बरेली का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी बिरजिस कादिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है खान बहादुर। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता खान बहादुर थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी बनारस से, ऑप्शन डी इलाहाबाद से। तो इसका सही आंसर है लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहेब ने, ऑप्शन बी तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका सही जवाब है नाना साहेब। नाना साहेब ने ही कानपुर से भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तात्या टोपे। तात्या टोपे ने ही 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मणिकर्णिका, ऑप्शन ए मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858, ऑप्शन डी 20 जून 1858। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9 मई 1858। 9 मई 1858 को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी शहादत खान, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शहादत खान।
शहादत खान 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी आसिफउद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह और ऑप्शन डी है गुंगे नवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें स्पष्ट है कि ऑप्शन डी होगा भगत सिंह। 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी इन तीनों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ऑप्शन ए रंगून में, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी काबुल में, ऑप्शन डी है लंदन में। तो इसका सही जवाब है रंगून में। अठारह की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब है चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने वाला कौन था? पहला ऑप्शन है ए सिख, ऑप्शन बी है गोरखा, ऑप्शन सी है पठान, ऑप्शन डी है मेवाड़ के राजा। तो इसका सही जवाब है मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था, बाकी सिख, गोरखा और पठान ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए है रंगून में कर्नल नील ने, ऑप्शन बी है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, ऑप्शन सी है बरेली में जेम्स आउटरम ने, ऑप्शन डी है
हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका सही जवाब है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। यानी 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए जेम्स आउटरम की, ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर की, ऑप्शन सी कैंपबेल की, ऑप्शन डी हैवलॉक की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैंपबेल की। 1857 के विद्रोह को दबाने में कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पूर्वी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मद्रास। मद्रास 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। अगला क्वेश्चन, ह्यूरोज ने किसके बारे में कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यह एक अकेली मर्द है। अकेली से स्पष्ट हो रहा है कि यह कोई महिला ही होगी। ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किस पर लगाया गया था? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी मौलवी अहमद उल्लाह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जीनत महल। जीनत महल पर ही 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। जीनत महल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, ऑप्शन डी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? स्पष्ट है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैरकपुर इसका सही जवाब होगा। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से ही इस विप्लव में जुड़े थे।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी लॉर्ड पामरस्टन, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड पामरस्टन। लॉर्ड पामरस्टन 1857 ईस्वी के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड पामरस्टन। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका सही जवाब है नामधारी सिखों ने। यानी 1857 के विद्रोह में पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी एस.एन. सेन, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर ह्यूरोज ने विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता रानी लक्ष्मीबाई को ही बताया था। अगला क्वेश्चन मंगल पांडे कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कौन था। ऑप्शन ए ग्वालियर के शासक का मंत्री, ऑप्शन बी कोलकाता का व्यापारी, ऑप्शन सी अवध का जमींदार, ऑप्शन डी कंपनी के सेना का सिपाही। तो इसका सही जवाब है कंपनी के सेना का सिपाही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मंगल पांडे कंपनी के सेना का सिपाही था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी एस.एन. सेन, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। तो इसका सही जवाब है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी भारतीयों का आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी धार्मिक कारण, ऑप्शन डी भारतीय शासकों का असंतोष। तो इसका सही जवाब है भारतीयों का
आर्थिक समृद्धि यानी ऑप्शन बी भारतीयों का आर्थिक समृद्धि ये 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया? ऑप्शन ए कैंपबेल ने, ऑप्शन बी हैवलॉक ने, ऑप्शन सी लॉरेंस ने, ऑप्शन डी ह्यूरोज ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1848 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो इसका सही जवाब है 1857। 1857 ईस्वी में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ौत से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ौत से जुड़ा था? ऑप्शन ए मौलवी अहमद उल्ला शाह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बाबा शाहमल, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब है बाबा शाहमल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ौत से बाबा शाहमल जुड़े थे। दोस्तों, एक बार फिर आपसे विनती करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अंत में मैं आप सबको दो शब्द कहना चाहता हूं कि कामयाबी खैरात में नहीं मिलती है, हुनर को अपना निखारना होता है। कि कामयाबी खैरात में नहीं मिलती है, हुनर को अपना निखारना होता है। क्योंकि सूरज की पहली किरण यूं ही गर्माहट नहीं लाती, इसके लिए रातों को अंधेरों से गुजरना होता है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।